हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट देखेंगे हम बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है इट इज पंपिंग और पूरा हरा भरा यहाँ पर वातावरण हो रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो वातावरण जो है क्या यहाँ पर आगे भी हरा भरा रहेगा या फिर वो लाल भरा यहाँ पर बन जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर। एंड चार्ट्स में करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है। एंड इट इज़ गुड टू सी कि यहाँ पर जो पुराने पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग पर 50 वीकली मूविंग एवरेज के अंदर पास्ट में जो यहाँ पर जंप आए हैं उसी तरह का जंप हमको इस बार भी यहाँ पर देखने को मिला, जो एक तरह से इंडिकेट भी करता है कि पैटर्न जो है काफ़ी सिमिलर तरीके से यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को देखेंगे, जब से मई मंथ का यहाँ पर डंप आया है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 30 से लेके $40,000 के बीच में ही चल रही है। जहाँ पर बार बार यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $40,000 पे आती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर 30 पे सपोर्ट बनाती है, फिर टेस्ट करती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ पर बाउंस करती है। तो इसलिए यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर ऊपर की तरफ जाना है, थोड़ा और ऊपर मूव करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भैया $40,000 का जो जोन है ये ब्रेक हो, जिसको अगर आप देखोगे प्राइस काफ़ी बार इस लेवल पे आई भी है, थोड़ा इसके ऊपर गई भी है, लेकिन डेली कैंडल क्लोजिंग हमेशा इस एरिया के नीचे ही यहाँ पर हुई है। ये चीज़ आप मई मंथ के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्राइस के साथ यही चीज़ हुआ था। आप उसके बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम ये हुआ, यहाँ पर भी सेम ये हुआ, और अब फाइनली फिर से प्राइस जो है इसी लेवल पे आ गई जहाँ पर आप देख सकते हो करंटली यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इसलिए बिटकॉइन की प्राइस के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ऑल्दो जो मूवमेंट है अच्छा है, पॉजिटिव थोड़ा प्राइस मूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पर $40,400 को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि डेली कैंडल क्लोजिंग $40,400 के ऊपर हो। अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग हो जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसा हमने प्रीवियस प्राइस ट्रेंड की यहाँ पर बात करी है कि यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस हमको देखने को मिलता है 50 वीकली को टच करने के बाद। ये 13 में भी हुआ था, 17 में भी हुआ था, 2021 में भी उस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बुलिश सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो बिटकॉइन की प्राइस है यहाँ पर $40,400 के ऊपर जो है यहाँ पर सपोर्ट अपना बना लेती है, अच्छा डेली कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह की क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाती है तो पहला एरिया जो टेस्ट होगा वो $42,000 का यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया, जैसे ये $40,400 का एरिया मैंने आपसे बताया, उसी लेवल का या उससे स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल एरिया जो हमारे लिए हो जाएगा वो यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है $44,600। और ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज आता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको अगर आप देखोगे पहले सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है और एक बार टेस्ट होने के बाद ऐसा नीचे गिरे कि फिर से कभी टेस्ट ही नहीं किया। तो इसी कारण से ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा जहाँ पर देखना है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर क्या रिएक्शन करती है। प्लस $44,600 पे 200 डेली मूविंग एवरेज है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर $44,400 या $500 पे बैठा है। तो एग्जैक्ट सेम जोन के आसपास $100-200 का डिफरेंस है। एंड अगर हम प्रीवियस चार्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में हुआ क्या था, बिटकॉइन की प्राइस में जब भी ये डेड कैट बाउंस आया तो हम थोड़ा सा 20 वीकली के आसपास ही गए, लेकिन फिर फाइनली हम रिजेक्ट हो गए। ये 13 में भी हुआ, ये 17 में भी हुआ, और यहाँ पर भी अगर इस तरह का प्राइस मूवमेंट आता है तो पॉसिबली हो सकता है कि हम यहाँ पर 44,500 या मे बी एट मैक्स में भी 46 या 47 तक जाएं, और फिर उसके बाद अगर प्रीवियस पैटर्न को ही फॉलो करना है तो हम यहाँ पर फिर रिजेक्ट हो जाएं। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है। और मैं इस चीज़ के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अगर आप हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इन पैटर्न को हम कितने टाइम से फॉलो कर रहे थे। और ये 50 वीकली वाला बाउंस जो आपके सामने खुद एग्जांपल है, जिसको हमने कितनी बार कवर किया, लगा शायद एक बार को नहीं भी होगा, लेकिन फाइनली वो प्ले आउट होता हुआ हमको देखने को मिला। तो अगर इतनी सारी चीज़ें एक के साथ एक मैच कर रही है तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने ओवरऑल अपसाइड की बात कर ली कि अगर प्राइस यहाँ पर $40,400 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग दे देती है ना, अभी हमको ज़्यादा यहाँ से रिट्रेस नहीं करे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जोन हो जाता है ये हो जाएगा हमारा $44,500 या 47 तक का भी हो सकता है। कई बार प्राइस के ऊपर जाके सरप्राइज करके और फिर करेक्शन लेती है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद प्रीवियस पैटर्न को फॉलो किया तो फिर वापस करेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं कि अच्छा अभी $40,400 पे आ गए हैं, और करंटली अगर हम देखेंगे तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे बिटकॉइन की जो प्राइस है मल्टीपल ट्राई करने के बाद भी यहाँ पर बार बार रिजेक्शन तो हमको देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर $40,700 पे भी प्राइस आई थी, और उसी टाइम पे मैंने यहाँ पर अपडेट भी दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि अभी जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आप केयरफुल रहो, यहाँ पर फोमो के अंदर लॉन्ग मत करना। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर करेक्शन भी जो है वो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल गया। तो उस अकॉर्डिंग अगर $40,400 अभी नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ पर अगर
वर्स्ट केस के अंदर करेक्शन भी आए, जो बुल्स के परस्पेक्टिव से भी ठीक रहेगा कि हाँ इतना करेक्शन आ गया कोई बात नहीं, फिर हम ऊपर जा सकते हैं, तो वो लेवल यहाँ पर कौन सा बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे करेक्शन वाइज, तो एक एरिया जहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है और बुल्स उस एरिया को होल्ड करते हैं, उससे नीचे नहीं ब्रेक करते हैं, वो यहाँ पर बन जाएगा 38,300 से लेके $30,500, जहाँ पर ओवरऑल बुल्स इस एरिया को यहाँ पर सपोर्ट बना के रखें, इससे नीचे नहीं जाए और फिर यहाँ से दूसरा बाउंस करें और फिर मल्टीपल ट्राई के बाद मे बी इसको ब्रेक करें, फिर वो अपर लिमिट में यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये हुआ कि करेक्शन के लिए प्राइस यहाँ पर नीचे आई, थोड़ा सा मे बी ऐसे बाउंस किया, लेकिन ऊपर नहीं जाती है और यहीं पर रहती है और इससे नीचे ब्रेक कर जाती है, तो फिर यहाँ पर बेयर्स जो हैं वो यहाँ पर फिर से चार्ज लेना चालू कर देंगे और फिर से कोशिश करेंगे वो यहाँ पर लोअर प्राइस के अंदर उसको ड्रॉप करने की। और ये एरिया यहाँ पर मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट आया, करेक्शन को इतना बड़ा आया नहीं है, करेक्शन कहीं ना कहीं तो आता है। एंड उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कैंडल्स तो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन आरएसआई जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये डाइवर्जेंस है, ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर करेक्शन भी आता है तो वो लेवल जो है वो $38,300 के अराउंड ही बन जाता है। तो वो बेयरिश डाइवर्जेंस का कंप्लीशन जो है करेक्शन, वो भी इस लेवल के अराउंड हो जाएगा। तो इसलिए ये एक एरिया बन जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर $38,300 से $500 के एरिया को इंपॉर्टेंट बनाती है बुल्स के लिए होल्ड करना, वो ये है कि अगर आप ओवरऑल चार्ट्स में देखोगे तो जब से बिटकॉइन की प्राइस मई मंथ से 30 से 40 के बीच में फ्लोट कर रही है, यहाँ पर बिटकॉइन ने जब भी 200 डेली ईएमए को टेस्ट किया है, हम फेल हुए हैं। पहली बार यहाँ पर हो चुके हैं, दूसरी बार यहाँ पर हो चुके हैं, और फिर थर्ड टाइम हमने यहाँ पर ट्राई किया जहाँ पर इनिशियली एक बार हमने फेल भी किया, लेकिन अब जाके फाइनली हम इसके ऊपर क्लोज हो पाए हैं। तो जब से ये ड्रॉप आया ये पहली बार यहाँ पर हुआ है। और अगर आप यहाँ पर 200 डेली ईएमए का एरिया देखोगे कि कहाँ पर है ये, तो $38,500। तो इसी कारण से ये पूरा का पूरा जो जोन बन जाता है ना 38,300 से लेके $500, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रेक हुआ तो इतने जो क्रिटिकल लेवल जो इतने टाइम बाद बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक किए हैं, वो यहाँ पर फिर से फेल हो जाएंगे और फिर क्या होगा, बेयर्स जो है प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप दूसरे फैक्टर्स भी लगा सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर नीचे की एक बॉटम ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो अगर आप देखोगे यहाँ पर बार बार इस लेवल पे प्राइस का हमको जंप भी देखने को मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग भी ये एक यहाँ पर एरिया बन जाता है। तो इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बुल्स के लिए अगर करेक्शन इन वर्स्ट केस आता भी है तो इस एरिया पे होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहता है। इसके नीचे जाएंगे तो फिर समझ जाना, अरे भाई ऊपर जाने की खाप थोड़े से कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बेयर्स थोड़ा सा और नीचे घुमाने के लिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन आपको मैंने बताए हैं, इससे खुद आप जज कर सकते हो कहाँ पर किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर हम बिटकॉइन का जो हिस्टोरिक चार्ट है अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर हम देखेंगे अभी तक प्रोबेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी हद तक यहाँ पर 2013 और 17 के अकॉर्डिंग ही मैच कर रही है। और ये जंप भी जो है अगर आप देखोगे, ये लाइव एग्जांपल है हम सबके सामने, जहाँ पर 50 वीकली के बारे में बात करते हैं और उसी तरह का जंप जो है यहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है कि प्राइस के अंदर हमको 20 वीकली का टेस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है और वहाँ पर जाके फिर एक ऐसा लेवल होगा जो प्रीवियस हिस्ट्री को ही फॉलो कर रहा है, तो वहाँ से हमको फिर रिजेक्शन और करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल क्या होता है, हर मार्केट में हर बार हुआ यही है कि जब इस तरह के बाउंस आते हैं और प्राइस के अंदर अच्छा मूवमेंट होता है ना, तो एकदम से जो लोग होते हैं मार्केट में जो अभी कुछ टाइम तक बड़े केयरफुल थे, बेयरिश थे, वो भी फोमो में आने लग जाते हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं कि प्राइस वापस ऑल टाइम हाई पे जा रही है और एकदम से पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है। और जब ज़्यादा लोग बुलिश हैं एकदम से, उसी टाइम पे प्राइस को उल्टा यहाँ पर मूव कर दिया जाता है। तो काफ़ी बार ये इंस्टेंसेज हुए हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी काफ़ी लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि सर होने में तो ये भी हो सकता है इस बार कुछ डिफरेंट हो जाए, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि होने में वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उस चीज़ का जजमेंट हम तब ले पाएंगे जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 20 वीकली को टेस्ट करती है और वहाँ पर किस तरह के मार्केट फैक्टर्स वहाँ पर बन रहे हैं, चार्ट्स में हमको क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उसके ऊपर हम बेटर कॉल ले पाएंगे। क्योंकि अभी भी प्राइस का जंप यहाँ पर तो आ गया है, 20 वीकली को अभी भी यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है। हो सकता है पॉसिबली शायद अगर जल्दी मूव करना है तो आने वाले दिनों में ही कर जाए, नहीं तो होने में ये भी हो सकता है यहाँ से करेक्शन आके थोड़ा में भी हम साइडवेज मूव करें और फिर आगे जाके थोड़ा सा टेस्ट करें, तब तक ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है ये भी नीचे मूव करके यहाँ पर मे बी 42 या 40 तक में भी आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 20 वीकली टेस्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि कब और किस लेवल पे यहाँ पर 20 वीकली जो टेस्ट होता है, और जब वो टेस्ट होगा तब हम फिर से यहाँ पर बात भी करेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट क्या चल रहा है। और वहाँ पर जिन लोगों के ये व्यू पॉइंट है कि ये भी तो हो सकता है कि 20 पे आने के बाद प्राइस जो है करेक्ट नहीं हो, इनफैक्ट हम वापस ऑल टाइम हाई पे चले जाएं, तो उन फैक्टर्स को भी हम उस टाइम पे देखेंगे जब प्राइस वहाँ पर आ जाए और चार्ट्स थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो। बाकी एक यूजुअल क्वेश्चन जो लोग नॉर्मली मुझसे हमेशा पूछते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही है तो क्या मैं बिटकॉइन को बाय करूँ या मैं क्या चीज़ करूँ। तो एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन में आए हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप ये वॉलेटिलिटी मत देखो कि आज कितना ऊपर गया नीचे गया, वो देखोगे तो टेंशन भी हालत ख़राब हो जाएगी।
आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, हर महीने आप चाहो थोड़ा सा बाय कर लो और फिर उसको आप होल्ड करो। आप ये छोटा मोटा मूवमेंट मत देखो, आप 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलो। उससे पहले अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, वो आने बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को मिलते हैं जो वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होता है वॉलेटिलिटी के चक्कर में समझ में नहीं आता, गलत एरिया पे बाय करके सेल करके उसी में कर करके जीरो पे पहुँच जाते हैं और एंड में कुछ समझ में नहीं आता और वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए पहले ये चीज़ क्लियर कर लो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, रुपी कॉस्ट एवरेज करो, 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव रखो। बाकी अगर आप ट्रेडर हो तो अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, फिर उसको ट्राई करो, उससे अपनी मिस्टेक करके खुद आप रियलाइज़ करो कैसे क्या चीज़ करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सीखो। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर जाओ, क्योंकि यहाँ पर फिर चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इट डजेंट मैटर, आप उसको ट्रेड करके आराम से यहाँ पर जो अपने पैसे हैं वो यहाँ पर आप बना सकते हो। चाहे आप चाहो तो यूएसडीटी को होल्ड करके वहाँ पर उसके अंदर यूएसडीटी और बना सकते हो, नहीं तो अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करके ट्रेड करके और बनाना चाहते हो, जैसा जो मैं करता हूँ, जहाँ पर मैं बिटकॉइन को हमेशा होल्ड करता हूँ। आई डोंट सेल बिटकॉइन, चाहे कितना ऊपर जाए नीचे जाए, नहीं बेचता मैं उसको। मेरा काम ये रहता है कि जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो वहाँ पर मैं ट्रेड करके ऑल्ट्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर कैसे मैं उस बिटकॉइन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि मेरा भी जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव है वो ये कम से कम आप मान लो 4 से 5 या 6 साल तक का मैं देख ही रहा हूँ कि तब तक तो मेरे को होल्ड करना ही है। तो वहाँ पर मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता बीच में वॉलेटिलिटी क्या आ रही है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी जो होती है वो मेरे लिए ट्रेड करके और बीटीसी इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये नहीं देखता कि यूएसडीटी में मेरा पोर्टफोलियो कितना हो रहा है, मेरे को ये देखना होता है बीटीसी में मेरा पोर्टफोलियो कितना है। तो वो है, वो चीज़ आप भी समझोगे अगर आप बिटकॉइन का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है ना, और कितनी पावरफुल ये चीज़ है और कहीं जाने वाली नहीं और किस तरह का अडॉप्शन आएगा, तो आप भी उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। तो उस अकॉर्डिंग आई होप अब आप ये चीज़ जज कर पाओ कि आप क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए हैं। बस आप ये डिसाइड कर लो आपको एग्जैक्टली क्या करना है। बीच में मत रहना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वहाँ पर वॉश आउट हो जाओगे पूरे, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में यही, बाकी लेट्स सी यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज जो दोनों के दोनों यहाँ पर अराउंड $44,500 पे बैठे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वो बन जाता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आता है शॉर्ट का एक इनिशियल टच पे एंट्री तो बन ही सकती है। साथ में अगर देखेंगे तो 200 डेली हमारे खली सर से दूसरा राउंड होगा। तो बाकी 20 वीकली का नाम नहीं सोचा, तो कौन सा WWE रेसलर आप उसको बनाना चाहोगे कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना, तो इंट्रोड्यूस कर देंगे जो मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करे। तो ओवरऑल ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल वो होने वाला है और वहाँ पर देखना है BTC की प्राइस क्या करती है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का रिएक्शन होगा उसी से हमको आइडिया मिल जाएगा कि क्या हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं या फिर यहाँ पर ये बेयर मार्केट नहीं था, हमने गलत उसको समझ लिया कि बेयर मार्केट हो रहा है और यहाँ पर जो बुल रन है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है और नए हाइट्स पे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम वाली जो हवेली है वहाँ पर आओ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में अगर आप चाहो हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।